पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लगातार चौथे दिन इजाफा। पेट्रोल ₹4.40 और हाई स्पीड डीजल ₹3.62 फी लीटर मजीद महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत ₹331.52 और हाई स्पीड डीजल की ₹378.66 मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की इन कीमतों का इतलाक आज 24 जुलाई के लिए होगा। रोजाना के निज़ाम के तहत 4 दिन में पेट्रोल ₹15.37 महंगा किया जा चुका है। 4 दिन में हाई स्पीड डीजल की कीमत मजमूई तौर पर ₹24.31 फी लीटर बढ़ाई जा चुकी है। खलीज के बाद बहर अहमर में भी जहाज़ों पर हमले। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को आग लग गई। अमाराती मरबान खाम तेल की कीमत में 19% का होशरुबा इजाफा। मरबान ऑयल की कीमत $108 फी बैरल से बढ़ गई। बरतानी ब्रंट क्रूड ऑयल की कीमत 7% बढ़कर $101 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। अमरीकी WTI की कीमत 6% से ज़ायद इजाफे से $93 फी बैरल से बढ़ गई। मुसलसल कोशिशों और अवामी हमायत से बलूचिस्तान में पायदार अमन कायम होगा। दहशतगर्द नेटवर्क का हर सूरत खात्मा किया जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का 20वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, फितना अल खारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी हैं। दहशतगर्दी और सहूलतकारों के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बैरूनी प्रॉक्सी नासिर बलूचिस्तान में अदम इस्तेकाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को अफवाज और अवाम के इत्तेहाद से नाकाम बनाया जाएगा। मुहिब वतन बासलाहियत और साबित कदम अवाम से बड़ी ताकत है। बलूचिस्तान की मौशी तरक्की के लिए मंसूबे जारी हैं। फील्ड मार्शल ने कौमी यकजहती के फ़रोग़ पे सिविल सोसाइटी, जामियात, मीडिया और नौजवानों के मस्बत किरदार को सराहा। ईरान पर पहले से कई बड़ा हमला ज़ेरे गौर। ईरान से मुतल्लिक़ हम फैसला करने के करीब हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को अभी तक इतनी तकलीफ नहीं पहुँची जितनी पहुँचनी चाहिए थी। वो कहें तो इसराइल 2 मिनट में जंग में शामिल हो जाएगा। अमेरिका को ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। इसराइल जंग में शामिल हुआ तो इसके नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। इसराइल की शमूलियत पर ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हौसियों के हमले की सज़ा ईरान को भी भुगतना होगी। हौसियों ने दोबारा जहाज़ों को निशाना बनाया तो ईरान को जिम्मेदार समझेंगे। यमनी हौसी ईरान के प्रॉक्सी हैं। हमले ईरान के खाते में डाले जाएंगे। सऊदीया जहाज़ों पर हमला दोहराया गया तो ईरान और हौसी दोनों पर बड़ा फौजी वार होगा। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब से सिविलियन जौहरी मुआहिदा अब्राहम कार्ड से मशरूत होगा। सऊदी जौहरी प्रोग्राम में यूरेनियम अफज़ूदगी की इजाज़त नहीं होगी। हौसियों के हमले। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता। सऊदी अरब के ऑयल टैंकर पर हौसी के हमले की मज़म्मत की। कार्रवाई को बैनुल अक़वामी कानून और जहाज़रानी की आज़ादी के खिलाफ करार दे दिया। कहा, हमले जहाज़रानी तजारती नकलो हमल की आज़ादी के लिए खतरा है। हुकूमत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पूरी कौम सऊदी क़यादत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेकाम और कानूनी समुद्री तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी अरब से ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की सलामती खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत का इहदा। सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान के मुस्तकिल हमायत और दोनों मुल्कों में पुराना ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। यमनी हौसियों का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमलों का दावा। हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने कहा कि सऊदी ऑयल टैंकर को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया। टैंकर के कप्तान ने मिसाइल हमले से आग लगने की तस्दीक कर दी। सऊदी अरब की भी ऑयल टैंकर पर हमले की तस्दीक। बहर अहमर में सफ़र के दौरान जहाज़ को निशाना बनाया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद जहाज़ के अगले हिस्से में आग भड़क उठी। हमले के तमाम अरकान महफूज हैं। सऊदी हुकाम ने दूसरे जहाज़ के बारे में कोई तफसील जारी नहीं की। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमला। पाकिस्तान ने हौसियों को खबरदार कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। का तजारती जहाज़ों को
धमकियां इलाकाई अमन और आलमी तजारत के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई कौमी सलामती को खतरा तस्वुर होगी। पाकिस्तान समुद्री सासों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सालमियत के अज़्म का अयादा भी करता है। मशरक़ी वस्ता में कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सफारतकारी की कोशिश की हमायत जारी रखेगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद है। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के महफूज ठिकाने बदस्तूर मौजूद हैं। ईरान ने ओसियों को भी तनाज़े में झोंक दिया, इससे इन्हें का नुकसान होगा। उम्मीद है ओसी हमले बंद कर देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू, कहा ईरान ने बहरी जहाज़ों पर हमले ना रोके तो कीमत चुकाना होगी। अमेरिका डील के लिए तैयार है, लगता है ईरान तैयार नहीं। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। एशियाई पानियों में चीनी इक़दामात परेशान कुन हैं। चीन से मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इत्तेहादियों के मफादात की कीमत पर नहीं। सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी तवानाई का मुआहदा अहम है। ईरान के खिलाफ जारियत का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी धमकियों पर जवाब। अब्बास अराग़ची ने खत्ते में अमरीकी हरीफों को भी धमकी दे दी, कहा आंख के बदले आंख ईरान का दिफाई नज़रिया है। ईरान के खिलाफ जारियत में माविन तमाम फ़रीक़ीन जायज़ हदाफ होंगे। स्पीकर बाकर कलिबाफ ने कहा है कि जंग पूरे खित्ते में फैलेगी या मुकम्मल खत्म हो जाएगी। ईरान महफूज ना रहा तो खित्ते में किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं रहेगा। ईरान तेलो फरोख्त नहीं कर सकता है तो कोई नहीं कर सकेगा। सुप्रीम लीडर के मशीर अली अकबर वलैती कहते हैं कि अमेरिका ने गलती की तो नताइज आलमी मईशत को मुतासर कर सकते हैं। अमेरिका धमकियां देकर सलामती और इस्तेहकाम नहीं कर सकता। अब नाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ीरा कुशम में फिर जोरदार धमाके। अमेरिका का हवाज़ के करीब मिसाइल हमला। सिरिक बोशेर और माशेर में भी धमाके हुए। शलमाचा बॉर्डर क्रॉसिंग के करीब मिसाइल हमले में 2 अफराद जाँ बाग। ईरान का कुवैत में 3 अमरीकी हदों पर ड्रोन हमलों का दावा, कहा पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर को तबाह कर दिया गया। बड़ी तादाद में ड्रोन्स के जरिए अलदुहा कैंप पर हमले। अमरीकी फ़ौज के असलहा और गोदामों को निशाना बनाया। अली इस्लाम एयरबेस में इंधन ज़खायर और अरफाजान कैंप में असलहा गोदाम पर मिसाइल दागे। मानसून बारिशें। चनाब में पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। हैदमराला के मुकाम पर पानी 1,68,000 से बढ़कर 2,08,000 क्यूसिक हो गया। मराला पर 1 घंटे में 40,000 क्यूसिक का इजाफा हुआ। खानकी बैराज पर 1,65,000 और कादराबाद पर 2,14,000 क्यूसिक पानी। हेड तरमीमों में पानी की आमद 1,21,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। PDMA के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला में 3,36,000 और चश्मा में 3,02,000 क्यूसिक पानी की आमद। सतलुज और झेलम में पानी का बहाव नॉर्मल रहा। रावी में बलोकी के मुकाम पर 73,000 क्यूसिक पानी आ गया। नाला बेम्बर और नाला पलकों में नीचे दर्जे का सैलाब है। दूसरी जानिब पंजाब में पहली मरतबा सैलाब की पेशगी इत्तला के लिए ड्रोन मॉनिटरिंग शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर दरियाओं और बैराजों की ड्रोन